अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8th का साइंस जो है उसमें हम कंबस्टन पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन की कई टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहले नाम लिखेंगे हम कौन कौन से टाइप्स हैं। तो 3-4 टाइप्स हमारे बुक में हैं, तो ये पढ़ेंगे हम। और फर्स्ट स्लो कंबस्टन। नंबर 2 रैपिड कंबस्टन। नंबर 3 spontaneous combustion. Number 4 explosion. 4 टाइप्स हमने कंबस्टन के देखे। नंबर 1 स्लो कंबस्टन। तो स्लो सबको पता होगा, जो कंबस्टन धीरे धीरे होगी। रैपिड कंबस्टन, रैपिड मीन्स तेज, जो कंबस्टन तेज होगी। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन वो हम आगे पढ़ेंगे, जो खुद ब खुद हो जाएगी। तो और एक है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स धमाका। स्लो कंबस्टन इस वार वार गस, रैपिड कंबस्टन वारिया तेज, स्पॉन्टेनियस पान पाने, और एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब धमाका। तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्लो कंबस्टन। तो स्लो कंबस्टन नाम से ही जाहिर होता है कि ये वो कंबस्टन है जो धीरे धीरे होगी। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस स्लोली। कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस स्लोली स्लोली। कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस स्लोली स्लोली, तो धीरे धीरे जो कंबस्टन चलेगी। इसमें एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। एक एनिमल में या ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक कंबस्टन का ही एग्जाम्पल है। तो लेकिन स्लो कंबस्टन है वो। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, इसमें हम एग्जाम्पल और एक ऐड कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ वुड, पेपर एक्स्ट्रा। लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना या रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं ये स्लो कंबस्टन में आती हैं। स्लो कंबस्टन बहुत धीरे धीरे कंबस्टन होना, वार वार दाजुन। तो बहुत इजी है, इसको याद रखो और एग्जाम्पल्स भी इसकी याद रखो। नाउ रैपिड कंबस्टन। रैपिड मीन्स तेज, वो कंबस्टन जो तेज तेज हो। तो आराम के साथ हम लिख सकते हैं कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस, ऐसे लिखेंगे, कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस रैपिडली। कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस रैपिडली, जो कंबस्टन तेज तेज हो उसको हम नाम ही रखेंगे रैपिड कंबस्टन। तो इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे हमारे घरों में होता है एलपीजी गैस सिलेंडर्स में से जब एलपीजी गैस बाहर निकलता है तो वो गैस एकदम से जलता है और तेज़ तेज़ जलता है, उसको बोलेंगे हम रैपिड कंबस्टन। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस, पेट्रोल एक्स्ट्रा। पेट्रोल, एलपीजी गैस, बाकी चीज़ें जो जलती हैं ये बहुत तेज़ी के साथ जलती हैं, लिहाजा इनको नाम दिया जाएगा इस कंबस्टन को रैपिड कंबस्टन। इनकी एग्जाम्पल जो है वो रैपिड कंबस्टन की एग्जाम्पल है। रैपिड कंबस्टन
सिंपली कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ जो चीज़ें जलेंगी उनमें रैपिड कंबस्टन होता है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद जलना, यानी कि थिंग्स दैट बर्न ऑन देयर ओन, जिसको हमने कोई चीज़ हमने सिंपली कहीं पर रख ली, इसमें हमने कोई मैच स्टिक से या बाकी किसी चीज़ से हमने इसको आग नहीं लगाई, लेकिन ये खुद ब खुद आग पकड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद ब खुद। खुद ब खुद आग पकड़ना, तो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन मीन्स थिंग्स दैट बर्न ऑन देयर ओन। या यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे, टाइप ऑफ कंबस्टन that takes place on its own। टाइप ऑफ कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, यानी कि वो कंबस्टन जो खुद ब खुद चालू रहे, जिसको हमने बाहर से कोई मैच स्टिक से या किसी और चीज़ से आग नहीं लगाई। तो ये बहुत ही हैरान करने वाला एक टाइप है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद ब खुद आग पकड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें लिखेंगे फास्फोरस और सल्फ़र जो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फास्फोरस, सल्फ़र। फास्फोरस और सल्फ़र दो नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है। इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से ये कभी कभार रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेते हैं खुद ब खुद। पानी छ यमन नार हेवन रूम टेम्परेचरस पे, तिकाज इमन छ इग्निशन टेम्परेचर वारिया कम। फास्फोरस तो सल्फ़र नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है और ये खुद ब खुद आग पकड़ते हैं, लिहाजा इनको कैटेगराइज किया जाता है इन स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। These two non-metals, they burn on their own, and so they are categorized in spontaneous combustion। उसके बाद लास्ट टाइप जो इसमें हमने बताया वो एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत वायलेंटली जल जाती हैं, यानी कि इनमें साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। हीट और लाइट के साथ साथ इनमें साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, combustion of substances with the production of sound energy along with heat and light। सब्सटेंसेस इसमें जल जाती हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एनर्जी। यहाँ पर साउंड एनर्जी भी निकलती है, यानी कि धमाके की आवाज़ भी निकलती है यहाँ पर। अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट, हीट और लाइट तो होगी ही होगी कंबस्टन में, तो हीट लाइट के अलावा यहाँ पर एक धमाके की आवाज़ भी हो जाती है। सबको पता होगा इसका एग्जाम्पल, जो हम फायर क्रैकर्स जिनको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स, पटाखे। पटाखे जो हम फोड़ते हैं हमारे त्योहारों पे या और किसी सेलिब्रेशन पे, तो उनमें क्या निकलता है फायर क्रैकर्स से? फायर क्रैकर्स से एक हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी निकलती है, लाइट भी हीट भी, और इसके अलावा वहाँ से धमाके की आवाज़ आती है, लिहाजा इस कंबस्टन को हम नाम देंगे एक्सप्लोजन। तो चार टाइप्स हमने पढ़े। एक रिविजन के तौर पे मैं आपको बताऊंगा चार टाइप्स जो हमने पढ़े। सबसे पहला स्लो कंबस्टन, हमने बताया कि जो चीज़ें धीरे धीरे जलेंगी उनको स्लो कंबस्टन में हम कैटेगराइज करेंगे। स्लो कंबस्टन में हमने एग्जांपल दी रेस्पिरेशन की या पेपर और
बर्निंग ऑफ वुड की। स्लो कंबस्शन में हीट और लाइट निकलेंगे जैसे आम कंबस्शन में निकलते हैं। तो उसके बाद हमने बताया रैपिड कंबस्टन जो बहुत तेज़ी के साथ जलते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हमने बताया था गैस का जलना। हमने एक और एग्जांपल इसमें बताई पेट्रोल का जलना। मैच स्टिक का जलना भी रैपिड कंबस्टन में, मैच स्टिक भी बहुत जल्दी के साथ जलती है तो रैपिड कंबस्टन में ही वो भी आएगा। इसके अलावा हमने बताया स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, वो चीज़ें जो खुद ब खुद जलेंगी विदाउट इसके बगैर कि हम उनको एक्सटर्नल कोई आग उनमें लगाएं, वो खुद ब खुद आग पकड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हमने फास्फोरस और सल्फर की बात की थी। तो इसके अलावा हमने एक और किस्म, इसका एक और टाइप पढ़ा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब कि धमाका। धमाके में हीट लाइट के अलावा यहाँ पर साउंड एनर्जी भी निकलती है, तो आवाज़ भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है पटाखे में। तो ये 4 टाइप्स आप याद रखो और इनको रिवाइज़ करो इनको। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होता है एक अजीबोगरीब टाइप ऑफ कंबस्टन, खुद ब खुद आग लग जाती है चीज़ को। आप अपना जहन इसमें लड़ाइए कि स्पॉन्टेनियस कंबस्टन कैसे होती होगी। आपको पता ही होगा कि स्पॉन्टेनियस कंबस्टन इसलिए होती होगी चीज़ों में क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता होगा। तो उसमें एग्जांपल हमने फास्फोरस की दी। एक और एग्जांपल मुझे याद आ गई कि कोल डस्ट होता है, जो कोयला होता है उसमें, कोयले की कान में माइनिंग में जो डस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको आग खुद ब खुद भी लग सकती है उन फाइन पार्टिकल्स को, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट में जो ड्राई ग्रास होगी, जंगलों में जो खुश्क घास फूस होगी, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है। तो उसको सन सोलर एनर्जी या सन्स हीट एनर्जी जो होती है उससे भी कभी इग्निशन टेम्परेचर उसका पहुंच सकता है और उसमें आग लग सकती है। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखो। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।